Welcome to my channel. We have discussed already 1 to 10 question of test series. This is test number 1 and it's regarding to the polity, and it is a vision test year 2023. We have completed 10 questions already. Now catch the question number 11. Which of the following statement are correctly right to the fundamental rights? Fundamental rights से regarding है ये. फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग हमारे पास एक स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं इसको. चलिए, फर्स्ट दिया हुआ है दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर कैन नॉट बी अमेंड. सैक्रोसेंट होता है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड कैन नॉट बी अमेंड. देखो, एवरीथिंग कैन बी अमेंड बट इट शुड नॉट वॉलेट द बेसिक प्रिंसिपल बाय द किशन द भारती केस. आई टोल्ड यू ऑलरेडी. फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टिल दे डू नॉट वॉलेट एनी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो किसी बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड. ठीक है, तो ये तो पहला हमारा गलत हो गया. दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. बिल्कुल सही है. स्टेट के लिए तो है, प्राइवेट के लिए भी है. प्राइवेट इंडिविजुअल का एग्जांपल बताओ आप क्या है. प्राइवेट का एग्जांपल है अनटचेबिलिटी, अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 19. ये एक प्राइवेट मेंबर के लिए लगा हुआ है. ठीक, तो ये भी हमारा, ये सही हो गया हमारा. थर्ड है दे ऑपरेट टू चेक द ट्रिनिमी ऑफ द बोर्ड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. इन मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर थोड़ा सा क्या कमांड करता है, ये भी सही है. तो सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है, तो आंसर हुआ इसका सी. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिगार्डिंग करते हैं. इट कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लो. ये बिल्कुल सही है. ये काफ़ी बार आप पढ़ते भी हो. तो सुप्रीम कोर्ट इन 1992 स्टार्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लो. किसी लो की क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कितनी है, ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, गलत है कोई लो, तो उसको स्टार्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के अंदर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पढ़ लो उसको अच्छी तरह से. सेकंड है दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द लेजिस्लेशन. वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि इसको इन्फोर्स करा जाए, है ना, पर लेकिन मतलब मैंडेटरी नहीं है, पर लेकिन पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग. मैं वो ये पहले बताया आपको, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग. पार्लियामेंट इज़ फ्री टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन. कर सकती है. जैसे नेशनल ओनर्स एक्ट. नेशनल ओनर एक्ट है 1971 की, हमें नेशनल सिंबल्स की इंसल्ट नहीं करनी है. इस तरह की ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है. इट कैन बी इन्फोर्स बाय द पार्लियामेंट, राइट. तो उसका आंसर आपको हुआ, ये दोनों आपको सही होगा, तो आंसर हुआ उसका सी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं 13 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म अडोप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्युलर क्या होता है, नो नेचर ऑफ द रिलीजन. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, उसे सेक्युलर कहते हैं. और पहले हमारे सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इट वॉज एडिड. ये बाद में एडिड हुआ था, पता ही होगा आपको. पहला पढ़ते हैं. रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज़ नो इंटरफेयर बाय द स्टेट. गलत है. पर्सनल मैटर तो ठीक है, पर इंटरफेयर भी कर सकते हैं, करना जरूरी भी है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन देख लीजिए आप, 25 से लेके 28 है. माइनॉरिटीज़ का देख लीजिए आप, 29 से लेकर 30 है. ये फंडामेंटल राइट्स है. इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से. जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है उससे हमारा डिफरेंट है हमारा इंडियन सेकुलरिज्म. स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सेकुलर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द रिलीजनल प्रैक्टिस. क्योंकि उनको एक तरह का मेंटेन भी करके रखना है भाई. इकोनॉमिकली है, पॉलिटिकली है, सेकुलर एक्टिविटीज़ को भी जो रिलेटेड रिलीजन प्रैक्टिस उसको स्टेट देखता है. तो ये हमारा 100% नो इंटरफेयर बाय द स्टेट, ये गलत है. सेकंड पढ़ते हैं. नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इन एनी सिटीजनशिप इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन स्टेट. बिल्कुल सही है कि भाई हम किसी को भी बिना धर्म के आधार पर किसी को मना थोड़ी ना कर देंगे कि एजुकेशन के अंदर ना हो. तो ये तो हमारा सही है. थर्ड पढ़ते हैं. एवरी रिलीजियंस डिनोमिनेशन हैज़ द राइट टू स्टेबलाइज मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन. ये एनी लिमिटेशन तो हर जगह ही है. बट यू कैन डू एनीथिंग बट यू आर नॉट एब्सोल्यूट फ्री. फ्रीडम ऑफ द रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड सर्टेन लिमिट ऑन दैम. प्रोवाइड करी गई है, ठीक है.
इट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ द हेल्थ के आधार पे, मोरलिटी के आधार पे, ऑर्डर्स के आधार पे, देर आर सम लिमिटेशन। तो ये हमारा गलत हुआ, तो आंसर हुआ इसका ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केस इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच के जो चीज़ है उसको देखना है के अंदर कौन कौन से केस हैं। पहला है IRCO केस 792/2007। इस केस में क्या हुआ था, इसको हम 9th शेड्यूल के नाम से जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इफ़ द पर्पस ऑफ इंसल्टिंग ए लॉ इनटू द 9th शेड्यूल वाज टू अंडो द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये जो रिगार्डिंग है, ये 9th शेड्यूल से रिगार्डिंग है। 9th शेड्यूल हमारे पास था, उससे रिगार्डिंग है। तो ये तो उसका ये से रिलेटेड नहीं है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से, तो ये गलत हो गया। गोरखनंदा केस 1977, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट कैन नॉट अवे एनी फंडामेंटल राइट विच आर सैक्रोसेंट इन नेचर। गोरखनंदा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप बिल्कुल पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती, बिल्कुल कह दिया था। तो ये जो एक्ट है ये इनसे रिलेटेड है, तो सेकंड हमारा सही हुआ। थर्ड है मेनका गांधी केस 1978, ये हमारा पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 21, तो ये भी नहीं है। मिनर्वा केस 1980, मिनर्वा केस 1980 के अंदर क्या, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्राइमेसी ऑफ द डीपीएसपी ओवर द फंडामेंटल राइट, कि जो डीपीएसपी है ना उसके लिए हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, ये कहा था। पर लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और प्रेजेंट पोजीशन ये है कि फंडामेंटल राइट इंजॉय सुप्रीमेसी ऑफ डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स इंजॉय सुप्रीमेसी ओवर डीपीएसपी, हाउएवर पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीएसपी। बट सो ये सेम बात है कि क्या नहीं होना चाहिए, जो बेसिक हमारे फीचर्स हैं वो वॉलेट नहीं होने चाहिए, पहली बात। चलिए, तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ ये दोनों केस इस तरह से फंडामेंटल डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो आंसर हुआ इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द स्टेट डिफाइंड द आर्टिकल 12। देखो स्टेट की डेफिनेशन क्या है। स्टेट की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लंबे सेशन पे है, वाइडर सेंस है। इट इंक्लूड ऑल एजेंसी, इट इज़ द एक्शन ऑफ दिस एजेंसी डैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एज वोलेटिंग द फंडामेंटल राइट। हर वो चीज़ जो आपके फंडामेंटल राइट को प्रॉब्लम कर सकती है, उनको चैलेंज कर सकती है, उसको आप स्टेट बोलोगे। दिल्ली मेट्रो आल्सो, UNI आल्सो, नीति आयोग आल्सो, RBI, दीज आर आल्सो स्टेट। स्टेट का मतलब एरिया नहीं होता, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 18 पे चलते हैं, 16 पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपने पहले पढ़ा ही होगा, न्यूज़ में भी आ रहा था ये। वेडल सी रिसेंटली इन द न्यूज़ लोकेटेड एट वेयर, अटलांटिका। यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ़िश की वैरायटीज़ मिली है, फ़िश ब्रीडिंग हुई है यहाँ पर, डिस्कवर्ड हुआ है, जो पहले से नहीं पता था। बस इससे रिलेटेड है ये टॉपिक, तो आंसर है इसका डी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गलत है। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अच्छा, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनती है, तो इसीलिए ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये कोई दूसरी बॉडी है, तो पहला तो हमारे पास गलत हुआ। इट इज़ चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है, 17 का बी आंसर हुआ है। इसके अंदर 2 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, और 2 जो मेंबर को चुनने के लिए एक कमेटी बनती है जिसके अंदर एक PM होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और एक होता है इसके अंदर होम मिनिस्टर। ये तीनों मिलके इनके चेयरमैन को नियुक्त करते हैं। ये पार्टी है, ये रिकमेंडेड करती है
प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर सीवीसी चुनता है। समझ में आ गया? तो ये तीनों एक पार्टी मिलेगी, ये प्रेसिडेंट को भेजेंगे, प्रेसिडेंट उसको नियुक्त कर देगा। इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 हो या फिर 64 हो। 4 साल तक नियुक्त किया जा सकता है, या फिर 65, या वो जब तक 65 साल का है जब तक वो रख सकता है। 4 साल चलेगा या 65 तक चले, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो गया? सेकंड हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी आता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस टू द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़। कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज जिसे हम हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आर्टिकल 32, इट इज़ इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेजिस्लेटिव इफ डायरेक्टली इन्फिगर इन द फंडामेंटल राइट्स। तो सही है, फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उसको आर्टिकल नंबर 32 के रिगार्डिंग आप कोर्ट जा सकते हो। यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ हाई गार्जियन, पर लेकिन हाई कोर्ट आल्सो टेक सम वैल्यू, आर्टिकल नंबर 266। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ ओरिजिनल, बिल्कुल सही, एक्सक्लूसिव जुडिशरी इन द केस इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। हाँ, पर लेकिन हाई कोर्ट भी है, मैंने बताया ना आपको, हाई कोर्ट भी है। और जो हाई कोर्ट है वो हमारे किसके अंडर में करता है? वो हमारा भाई हाई कोर्ट भी है इसके अंदर से, तो हाई कोर्ट भी इसके अंदर करेगा आर्टिकल नंबर 226 के रिगार्डिंग। तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट टू टेकन अवे द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, बेसिक फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। आर्टिकल नंबर 32 में से एक है, तो ये कह रहा है वो, तो हाँ सही है। तो आर्टिकल नंबर 1 और 3 सी ऑप्शन होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीज़न ऑफ द क्रिएटिंग यूटी। अगर आपको यूटी क्रिएट करनी है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? भाई कल्चरल डिस्ट्रिक्टनेस, मतलब ऐसी कल्चर सबसे अलग है, उसको उसके लिए आप कर सकते हो, सही है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। और क्या कहते हैं, दमन एंड दीव है, दमन एंड दीव है। इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स, जो उनके इंटरेस्ट है वो भी सही है। इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल जैसे मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे हो गए। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, ये भी आपका बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी हमारे पास है। तो चारों हमारे पास सही है, आंसर बस का डी। मतलब ये रीज़न हो सकते हैं, कहने का क्वेश्चन है, सिंपल ये है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल नंबर 91, मतलब आपको आर्टिकल 90 जो 1 है उसका नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच, के अंदर में सब आते ही नहीं देखने आपको। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप चुप रहने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। राइट टू स्ट्राइक कभी नहीं है। राइट टू टेलीकास्ट ये है। राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ ये भी है। तो 134 का आंसर हुआ, 134 आंसर नंबर 2। मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, कल मैं आपको 20 और करा दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।